हेलो टू एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और ठीक होंगे। आज हम जिस डिस्कशन में बात करेंगे वो है काउंसलिंग स्ट्रेटेजी। ऑल इंडिया डीएनबी, डिप्लोमा, डीम्ड और स्टेट काउंसलिंग्स, इनको कैसे आपको पैरेलली सबको साथ में लेना है, इसका एक शॉर्ट वर्जन आज हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी है। और एनएमसी बिल पे ऑलरेडी मैंने कल आपसे डिस्कशन किया था कि अगर वो बिल लागू होता है तो क्या इम्पैक्ट होते हैं, उसमें कुछ और चीज़ों पर भी हम आज डिस्कस करेंगे, क्या क्या इफेक्ट्स और मेरिट और डीमेरिट उसकी भी हो सकती है। इसी के साथ वी कैन डिस्कस ओवरऑल द होल कंप्लीट प्रोसीजर अबाउट स्टेट्स इवन फॉर द ऑल इंडिया आल्सो। और इसी के साथ मैं कैंडिडेट्स को बताना चाहूँगा, हमारा जो नंबर है 9675200801, हमने उसका सीक्वेंस थोड़ा चेंज किया है। जो भी आपकी व्हाट्सएप की क्वेरीज हो आप उस पर कर सकते हैं। पहले भी अगर आपने व्हाट्सएप किया होगा और आपको रिप्लाई नहीं मिला होगा तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा दोबारा तो एक बार पिंग कर दीजिएगा। अब आपको रेगुलरली रिप्लाई लगभग इवनिंग का, रात का मॉर्निंग में कि सिस्टम में आपको रिप्लाई आता रहेगा जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी। पेड गाइडेंस के हमारे स्लॉट्स लगभग ओवर हो गए हैं, कुछ स्लॉट्स बचे हुए हैं। अगर आप लेना चाहते हो वो दोबारा से आप एक बार हमसे पिंग करके बात कर सकते हैं सेम नंबर पे और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें पूरी गाइडेंस देते हैं। लेकिन वही लोग गाइडेंस लें जिन्हें गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, जिन्हें लगता है कि उन्हें असिस्टेंस से उनसे काउंसलिंग नहीं हो पाएगी या वो चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो हमसे हेल्प लें। अगर उन्हें लगता है वो खुद कर लेंगे, वेल इक्विप्ड हैं, तो कोई हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली काउंसलिंग की स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए? पहले ऑल इंडिया राउंड 1 होगा, फिर स्टेट राउंड 1 होगा, ऑल इंडिया राउंड 2 होगा, फिर स्टेट राउंड 2 होगा। पहले हम दो राउंड करके समझेंगे। ऑल इंडिया राउंड में कोई सीट हमें मिल गई, वो फ्री एग्जिट है, हमने वो सीट इनके ज्वाइन कर ली, उस सीट को हमने ज्वाइन कर लिया और हम उसकी एक प्रेस्क्राइब डेट होती है कि आपको उस डेट से पहले उस कंसर्न सीट को रिजाइन करना है। अगर उससे पहले स्टेट में आपको सीट अलॉट हो जाती है तब तो आप उस सीट को रिजाइन कर पाएंगे, स्टेट की सीट को, ऑल इंडिया की सीट को, अदरवाइज आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको ये ध्यान देना है कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग कट ऑफ को देखते हुए क्या आपको ऑल इंडिया के राउंड की सीट ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि राउंड 1 का जो कट ऑफ होगा ऑल इंडिया का वो लगभग ये बता देगा कि राउंड 2 में क्या होना है। काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो ऑल इंडिया की सीट्स को फ्री एग्जिट करेंगे और राउंड 2 में जाएंगे, क्योंकि पैरेलल में कहेंगे स्टेट के राउंड 1 को देखना चाहेंगे। तो आपको एनालाइज करके डिसीजन लेना है, करना है नहीं करना है। तो रूल कैसा है कि ऑल इंडिया राउंड में अगर आपने सीट ज्वाइन कर ली और वो ऑल इंडिया के राउंड 2 में अपग्रेड नहीं हुई तो आप उस सीट को रिजाइन नहीं कर पाएंगे और वही सीट आपके साथ कंटिन्यू हो जाएगी। ऐसा लास्ट काफियों के साथ और काफी बच्चे में कंफ्यूज रहे, तो ये एक चीज़ है जो आपको इस बार देख के चलनी है। तो पहली स्ट्रेटेजी आपकी ये है, वो एनालाइज करना राइट टाइम पे कि वो लेना है या नहीं लेना, आगे जाना है या नहीं जाना है। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है, काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। क्या पहले पूरी एमडी डालनी है फिर डीएनबी डालनी है, या कुछ डीएनबी कुछ एमडी या मिक्स करके डालनी है। 4 ब्रांचेस के ऑप्शन है, पहले के एमडी फिर डीएनबी, या कुछ के डीएनबी एमडी को गुड टू बैड की लिस्ट में मिक्स करना है, कैटेगरी वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, पेशेंट लोड वाइज, पासिंग रेट के वाइज, उसके अकॉर्डिंग। ये कुछ चीज़ों की स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी, बना के आप करनी है। खुद बनाएं, किसी से कंसल्ट करें, सीनियर कलीग से लें। कुछ लोगों का ग्रुप्स रन है टेलीग्राम पे, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं जो कैंडिडेट्स की हेल्प कर रहे हैं, उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। पुराने डेटाज को उतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, वो सिर्फ रेफरेंस डेटाज हैं। लास्ट में काफ़ी ब्लॉकिंग हुई थी, काफ़ी चेंजेस हुए थे, तो मॉपअप में काफ़ी इंक्लाइन दिखा, स्ट्रे में इंक्लाइन दिखा, इस बार भी इंक्लाइनेशन दिखेगा, लेकिन वो अलग पैटर्न पे दिखेगा, अलग पॉलिसी भी दिखेगा। बात है एनएमसी बिल की, अभी तक लागू हुआ नहीं है। अगर वो लागू होता है तो उसका ट्रेंड अलग होगा, उसके सिस्टम्स अलग होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें जो अलग अपने अकॉर्डिंगली चलेंगी। तो इन चीज़ों को देखना समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसके अकॉर्डिंग ही आप आगे चलें, अदरवाइज चलेंगे तो दिक्कत होगी। एक बार मैं आपको बात बताऊं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में जो कॉलेजेस राउंड 1 में मिल जाएंगे वो कॉलेजेस आपको फिर राउंड 2 में उस रैंक्स में नहीं मिलेंगे। डीम्ड में हमेशा से राउंड 2 में नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा। जो कट ऑफ राउंड 1 में क्लोज हुआ उससे पीछे क्लोज राउंड 2 में होगा, क्योंकि डीम्ड में वो कैंडिडेट मन बना के लेते हैं, फीसेस पहले आ जाती हैं, अभी तक फीसेस आई नहीं है। ओनली केस हेगड़े मैंगलोर की फीस कल डिक्लेयर हुई है, 2022 की, बाकियों की डिक्लेयर नहीं हुई है। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप देख के चलें तो आपको ये समझना और एनालाइज करना ये भी बहुत ज़रूरी है कि उन चीज़ों को लेके आपको कंसर्न आउट कैसे चलना है। इन सब के लिए क्या है ना कि जो लोग ये कहते हो एडमिशन गारंटीड करवा देंगे, गारंटीड हो जाएगा, जो होना है काउंसलिंग से होगा, सही पॉलिसी पे होगा, सही मार्गदर्शन पे होगा। जो कट ऑफ्स हैं, जो स्टाइपेंड्स हैं, वो बॉन्ड हैं, वो रेफरेंसेस हैं, उनको आप रेफरेंसेस में नोट कीजिए, आइडिया लेके चलिए। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो कॉलेज जिस
रैंक पे लास्ट ईयर मिला तो मिलेगा ही मिलेगा। और ऐसा भी नहीं कि कोई कॉलेज अगर लास्ट ईयर 21,000 पे क्लोज हुआ था तो इस बार वो कंसर्न कॉलेज 23,000 पे 24,000 पे नहीं जा सकता, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सीट्स का इंस्पेक्शन चल रहा है, उनका भी एक्रेडिटेशन होगा, चीज़ें बहुत सारी हैं। काउंसलिंग की डेट्स अभी आई नहीं है तो टाइम अभी है गवर्नमेंट के पास कि वो सीट्स अभी और इंक्लाइन करके ला सकती हैं। एक बात और, एनएमसी बिल को लेकर मैं बात करूंगा। एनएमसी बिल की बातें चल रही हैं, चांसेस हैं, हमेशा वी हैव टू थिंक वर्स्ट टू वर्स्ट, जिसका मैंने कल डिस्कस किया क्या इम्पैक्ट होगा। नहीं हुआ तो पुराने करिकुलम पे चीज़ें चलेंगी, अगर हुआ तो भी मेंटली रेडी होना चाहिए, अदरवाइज बाद में झटका लगेगा तो और इश्यू होगा और आपको और दिक्कत करेगा। इसीलिए पूरा तैयार रहना आपको कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंगली बहुत ज़रूरी है। इसलिए चीज़ें डिस्कस होती हैं, कुछ लोगों को ये बातें ब्लफ लगती होंगी, कुछ को ये गलत लगती होंगी, कुछ को लगता होगा बकवास है, टाइम पे तो ज़रूर समझें, ज़रूर इस चीज़ को फॉलो ना करें और अलग रह के चुपचाप देखते रहें क्या हो रहा है। लेकिन समझना बहुत जरूरी है, वर्स्ट टू वर्स्ट के लिए रेडी रहिए। जैसे एग्जांपल है कि उम्मीद करते हैं गायनी 13.5 14 तक ऑप्स गायनी जाएगी, एमएस बैकअप में डीएनबी लेके चलना है। हर रैंक के एक क्राइटेरिया के बाद डीएनबी का बैकअप बन जाएगा या लो फीस प्राइवेट का बैकअप बन जाएगा। ये स्ट्रेटेजी हम लेके चलेंगे तो हमें कहीं ना कहीं फायदा होगा। अब कौन सी स्टेट चूज करनी है ये हमें देखना होगा, ये डिस्कस का पॉइंट है। एक बात मैं आपको और बताऊं, काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं, काफ़ी कॉल्स ये आ रही हैं, सर मेरा रैंक एक्स रैंक है, कौन सा कॉलेज मिलेगा। नोबडी कैन प्रिडिक्ट यू क्या कॉलेज मिलेगा, बिकॉज ना सीट्स का पता है, रूल रेगुलेशंस का पता नहीं है, क्या एनएमसी आना है नहीं आना है, कितनी शिफ्टिंग होगी, बिल्कुल भी नहीं। अंदाजे लगा सकते हैं आप स्टेट्स पे, ब्रांचेस पे, प्लेसेस पे कैसा मिलेगा, गवर्नमेंट प्राइवेट कॉर्पोरेट, वो बाय नेम लेके आप मार्क कर ही नहीं सकते मार्किंग कि क्या होगा। वो भी सीट मैट्रिक के आने के बाद एक लॉन्ग एनालिसिस के बाद आइडिया लगता है कि 17,000 रैंक पे 6 कॉलेज मिल सकते हैं, ये 7 कॉलेजेस मिल सकते हैं, बट नॉट श्योर एक कॉलेज। अगर कोई एक ही प्रिडिक्ट कर देगा फिर तो वो हो गया ना, इसका मतलब तो एस्ट्रोलॉजर हो गया, वो फिक्स की जो बोल दिया, ऐसा नहीं होता। एक बात मैं आपको और बताऊं, स्ट्रेटेजी मेन इंपॉर्टेंटली है पूरी काउंसलिंग प्रोसीजर की, जो आपको देख के चलनी है। स्टेट्स को अलग लेके चलना है, ऑल इंडिया को अलग देके चलना है, उन दोनों में ये कैलकुलेट करके चलना है कहाँ क्या बेटर मिलेगा, जिससे ऐसा ना हो कि नीचे वाले को कुछ बेटर मिल जाए और हम चूक जाएं। जो डिसीजन लिए जाते हैं वो करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग ले जाएंगे, जो कट ऑफ उस वक्त होगा उसके अकॉर्डिंग डिसीजन और एज्यूम्पशंस होंगे, वो एनालाइज करके फर्दर जो डिस्कशंस होंगे वो उसके अकॉर्डिंग होंगे। ये देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। रैंडम भागने से कुछ नहीं होगा, समझ के चलना ज्यादा जरूरी है। चॉइस फिलिंग करना ठीक है, काउंसलिंग करना ठीक है, लोग कह देते हैं कि इट्स टू इजी, कोई भी कर लेगा, मैं भी कर लूंगा, कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज है, आप वेल इक्विप्ड हैं, आपको सब पता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी होना बहुत ज़रूरी है। राउंड 1 को कैसे लेके चलना है, क्या डीएनबी इंक्लूड करनी है नहीं करनी है, डीएनबी के कौन से कॉलेजेस तक हमें राउंड 1 में इंक्लूड करने हैं या सारे डाल देने हैं, या राउंड 2 में इंक्लूड करने हैं, या मॉपअप का वेट करना है नहीं करना है, क्या राउंड 2 में सीट को फोरफिट कराना है नहीं कराना है, ये सभी चीज़ें क्योंकि रूलिंग्स हैं। जहाँ ज्वाइनिंग करी राउंड 2 में, जर्नी ओवर, पता चला मॉपअप में इससे बेटर को मिल गया, क्या वो रिस्क लेंगे, कैपेसिटी हमारे पे है या नहीं है, क्या मेरा रैंक उस क्राइटेरिया का है या नहीं है, इन चीज़ों को समझना, एनालाइज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए क्या है, रैंक 30,000 है, 40,000 है, रेडियोडर्मा लेनी है, तो फिक्स है कि 30 लाख प्लस मिलेगा, 35 लाख प्लस मिलेगा, तो उनके रेंजेस की स्टेट्स को फॉलो करना। ट्राई हम 20-25 लाख को भी करेंगे, लेकिन अपर स्टेट को फॉलो करें कि जिससे एकदम मिल जाए, बाद में ना मिले। कुछ ब्रांचेस की डिमांड है, लाइक मेडिसिन, रेडियो, डर्मा, पीडिया, गायनी, ये 5 ब्रांचेस हैं जिसको आपको सोच समझ के डील आउट करना है अगर प्राइवेट भी लेना है। ऐसा ना हो कि हम लो फीस के चक्कर में वेट करते रहे, बाद में मेरा मन हायर पे जाए और हायर भी ना मिले। हायर लेना है तो पहले ही डालें, चॉइसेस में नीचे डाल दें, वो स्टेट्स का फॉर्म भरें जहाँ हायर फीसेस हैं, भले ही राउंड 2 में पार्ट ले लें, फॉर्म राउंड 1 में भर दिया, डजन की राउंड 1 में पार्ट लेना है। एलिजिबल रहोगे तो ऑप्शंस खुले रहेंगे, जब फॉर्म ही नहीं भरोगे और एलिजिबल ही नहीं रहोगे तो ऑप्शन कहाँ से खुलेंगे।
जैसे कोई रैंक है एक्सपेक्ट 3000 4000 और वी नो कि मुझे दिल्ली लेना है, कंसर्न दिल्ली लेनी है और मैं डीओ कोटा या आईपी कोटा से आता हूँ, तो आप क्या कीजिए, दिल्ली के कॉलेजेस का वेट कीजिए राउंड 1 राउंड 2, फिर डिसाइड कीजिए कि आगे जाना है नहीं जाना है, क्या ब्रांच लेनी है, क्या रैंक लेना है, वो डिजर्व करेगा, कट ऑफ एक एनालिसिस दे देंगी। ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके चलनी आपको जरूरी है। ये कैसे होगी, ये मैट्रिक्स आने के बाद होगी, रिजल्ट के मतलब मैट्रिक्स आने के बाद, काउंसलिंग राउंड में रिजल्ट के बाद उसके बीच एक स्ट्रेटेजी चलेगी और मैपिंग होगी पूरी, तब समझ में आएगा क्या है और क्या नहीं है। जो ओवर कॉन्फिडेंट होगा, दोनों ये सोचेगा मिल ही जाएगा, ले ही लेंगे, कुछ भी नहीं है, उनको कुछ नहीं मिलेगा और नुकसान हो जाएगा। अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लास्ट ईयर ऐसा हुआ, उससे पहले भी ऐसा हुआ, इसीलिए काउंसलर ने कोई बात कही, किसी ने कोई बात कही, आपने सुनी, आपने वो मानी नहीं, आपको लगा मैं तो अपने आप कर ही लूंगा, बाद में नहीं हुआ तो ये कह देगी कि काउंसलर तो ब्लफ कर रहा था, काउंसलर को आइडिया ही नहीं था। जैसे लोग वाइवा में कुछ भी बोलते हैं, ऐसे ही काउंसलर भी बोल रहे थे, तो बोलने में कुछ नहीं होता, फैक्ट और रियलिटी को फेस करना बहुत जरूरी है। जब आप पर बीतेगी ना, आपको एनालाइज होगा क्या चीज है और क्या चीज एग्जैक्टली नहीं है। और जो YouTube वीडियोस होती है ना, एज्यूम्पशंस को लेके नहीं, प्रेडिक्शंस को लेके नहीं, नॉर्मल ज्ञान के लिए भी होती है कि एक्सपीरियंस से आप सीखें, एक्सपीरियंस को एनालाइज करने को पेपर पे उतारें। और ऐसा भी नहीं कि अब अगले साल से तैयारी कर रहे हैं तो फॉर्म ही नहीं भरेंगे, पार्ट नहीं लेंगे, स्टे राउंड तो होगा ना, क्या पता वहाँ लॉटरी लग जाए, क्या पता वहाँ सीट मिल जाए, जो सिक्योरिटी आपने जमा की है वो तो आपको रिटर्न हो ही जाएगी, तो नुकसान किस बात का। एटलीस्ट पार्ट लेना तो बनता है ना, काउंसलिंग में मिले नहीं मिले अलग बात है, पार्ट लेना तो बनता है। काउंसलिंग करना हमारा काम है, काउंसलिंग को फॉलो करना हमारा काम है। सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी पूरा डिपेंड करता है कट ऑफ रूल, मतलब कट ऑफ ही कट ऑफ के हिसाब से रहेगा, क्योंकि सारे बच्चे पार्ट लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन होगा। जो ये कहे कि गारंटी की एडमिशन हो ही जाएगा, मैं कहता हूँ बिल्कुल गलत है। गारंटी कोई किसी को नहीं दे सकता क्या मिलेगा, जो मिलना है काउंसलिंग से मिलना है और उसके अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग मिलना है। आप रूल फॉलो कर सकते हैं, चीज़ों को सही चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, सही कॉलेज को सही जगह प्लेस कर सकते हैं, बॉन्ड स्टाइपेंड के क्राइटेरिया को देख सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन रेडी रख सकते हैं तो कोई दिक्कत ना हो। इन चीज़ों को देख के आप रेडी हैं। लेकिन अलॉटमेंट ऑनलाइन चॉइसेस आपने डाल दी, रिजल्ट आएगा तो ही मालूम चलेगा कि मिला या नहीं मिला। और आपकी स्ट्रेटेजी चीज़ों को मोल्ड आउट कर सकती है। राउंड 1 का वेट किया, राउंड 2 में बढ़िया ले लिया, राउंड 2 का वेट किया, मौका में बढ़िया ले लिया, पता चला कि राउंड 2 मौका बहुत रिस्की है, राउंड 1 ले लिया। ये कैसे आएगा, या तो एक्सपीरियंस से आएगा या किसी सीनियर्स को इसका आइडिया होगा वो देंगे, जब पुरानी काउंसलिंग फॉलो करते आ रहे होंगे वो करेंगे। इन सभी चीज़ों को देखना समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। स्टेट को चूज करना है, ऑल इंडिया को चूज करना है, ये कैसे करेंगे, ऑल इंडिया का कट ऑफ देख के डिसाइड कीजिए, जबरदस्ती मत बहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हाथ जोड़ के मैं बोल सकता हूँ, ज्ञान दे सकता हूँ, इसके अलावा मानना नहीं मिलना होल सोलली आपके ऊपर है। कोई ज़रूरत हो, पेड गाइडेंस लेनी हो, स्लॉट्स बहुत लिमिटेड हैं, 9675200801 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक सारे अवेलेबल हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। पेड गाइडेंस के लिए हमारी वेबसाइट का लिंक भी है, मौके पे पेमेंट कर सकते हैं। सो बाय बाय, टेक एंड हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।